साथियों, जिन खेतों में बकानी की शिकायत बनी थी उन खेतों में ज़्यादातर जो कंडीशन देखने को मिली थी वो इस टाइप की थी। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इन पौधों में गांठें बन गई हैं, छोटी छोटी, हर इंच पर गांठ आपको देखने को मिल जाएगी। और ये जो गांठें बनती हैं, इन गांठों की बदौलत ही ये पौधा बहुत ज़्यादा ऊपर तक बढ़ता चला जाता है। साथियों, जैसे ही फंगस इनमें अटैक करती है, फंगस अटैक करने के बाद में ये जिब्रेलिन एसिड की मदद से इन पौधों को ऊपर की तरफ बढ़ाने लगती है। और जैसे ही जिब्रेलिक एसिड इन पौधों को ऊपर बढ़ाता है तो फिर इन पौधों की कोई रोकथाम नहीं रहती और ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। साथियों, इनका फुटाव भी अगर होता है तो नए पौधे भी इन्हीं की तरह गांठदार ही होते हैं और वो भी आगे बढ़ते रहते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इस खेत में जैसे ही फिप्रोनिल का स्प्रे किया, फिप्रोनिल का स्प्रे करने के बाद में ये पूरा का पूरा पौधा यहाँ पर बकानी से ग्रसित था और उसके साथ में अब देखने को मिल रहा है कि इसमें फुटाव भी निकल आया है। यहाँ पर आप जो पौधे देख रहे हैं, इन पौधों में जो बकानी से ग्रसित थे उनमें तो गांठें हैं, और जो पौधे फिप्रोनिल लगने के बाद में बाहर निकले हैं और इनमें फुटाव करके जो बाहर आए हैं वो पौधे बिल्कुल गांठों से मुक्त हैं पूरी तरह से। तो इन पौधों के अंदर बालियां अच्छी निकलेंगी और यहाँ पर बकानी का जो इफेक्ट है वो इस पौधे में आगे अब नहीं बढ़ रहा है। किसान साथियों, जिन पौधों में बकानी आ जाती है उन पौधों की ग्रोथ ऊपर जाके रुक जाती है और वो पौधे नीचे से गलना शुरू हो जाते हैं। कुछ ही टाइम में वो गल के ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उन पौधों के साथ से जितना भी फुटाव निकल के आता है उस फुटाव में बालियां अच्छी निकलती हैं और कोई दिक्कत उनमें देखने को नहीं मिलती है। तो इसकी जो डोज है वो फिप्रोनिल की 5% में 250 ml की डोज 1 एकड़ ज़मीन के लिए है। आप इसको लगभग 150 से 200 लीटर पानी के साथ में मिला के स्प्रे कर सकते हैं सूखे खेत में। अब बात कर लेते हैं उन किसान साथियों की जिनके खेत में पानी भरा हुआ है ज़्यादा बरसात होने की वजह से और वो पानी निकाल नहीं सकते हैं या अब नया पानी नहीं लगा सकते हैं और खेत सूखा हुआ नहीं है, तो वो क्या करें। किसान साथियों, यहाँ पर आपको 6 से 7 किलोग्राम रीजेंट लेना होगा और रीजेंट को आप 30 से 35 किलोग्राम यूरिया के साथ में मिला के अपने खेत में बुरकाव कर दीजिए। ये पानी में भी काम करेगा और आपकी बकानी 2 से 3 दिन के बाद में बढ़ना बंद हो जाएगी और फिर आगे आपके खेत में बकानी देखने को नहीं मिलेगी। आप यहाँ पर अगर रीजेंट का इस्तेमाल करते हैं तो आप यकीन मानिए 3 दिन में आपकी बकानी यहाँ पर नियंत्रित हो जाएगी पूरी तरह से। और वो किसान साथी कि जिनके पौधे में गांठ बनना शुरू हो गई है, बहुत ज़्यादा किसान साथियों की क्वेरी आ रही है कि उनके खेत में पौधे के अंदर नीचे से गांठ दिखाई दे रही है और वो पौधा आगे ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो किसान साथियों, ये बकानी की शुरुआत है, आप इसी में इसका उपयोग कर लीजिए। यहाँ पर फिप्रोनिल 250 ml लगा के आप उसका स्प्रे कर दीजिए। ये गांठ यहाँ पर रुक जाएगी और पौधे के पास से ही दूसरे पौधे में फुटाव आएगा और वो नए पौधे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ये पौधे में गांठ आने का कारण ये भी है कि आपने ध्यान नहीं दिया है, नर्सरी जो है वो आपकी ज़्यादा लेट लगी है, यानी ज़्यादा दिन की नर्सरी होने की वजह से पौधे में नीचे गांठ बन गई है और इस टाइप के पौधे में फुटाव कम ही देखने को मिलता है। लेकिन आप यहाँ पर फिप्रोनिल का एक उपाय करें और उसके साथ में एक डोज अच्छी बना के अपने खेत में उपयोग करें, जिसमें आप यहाँ पर यूरिया 35 किलोग्राम ले सकते हैं और उसके साथ में आप फेरस सल्फेट या फेरस सल्फेट अगर लगा चुके हैं तो आप यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स करें और उसमें 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड मिक्स करके उसके साथ में आप यहाँ पर जिंक दे सकते हैं या फिर आप यहाँ पर बोरॉन का उपयोग करें। बोरॉन बहुत अच्छा काम करेगा। सुहागा आप ले लीजिए लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और इनके साथ में मिला के आप इसका उपयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, यदि आपने अपने खेत में मक्का के खेत में धान लगाए हुए हैं या फिर धान के खेत में ही जुताई करके धान लगाए हुए हैं तो अभी आपका खेत लगभग 15 से 20 दिन के आसपास होगा और इस अवस्था में आपके खेत में दीमक की शिकायत देखने को मिल रही होगी या तना गलन की शिकायत देखने को मिल रही होगी या तना छेदक कीट आ गया होगा या फिर यहाँ पर तने में उखटा रोग देखने को मिल रहा होगा। अगर इस टाइप के कोई सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, इस टाइप की कोई कंडीशन दिखाई दे रही है तो आप यहाँ पर फिप्रोनिल 250 ml के साथ में थाइमोथॉक्सम 250 ग्राम मिक्स करके अपने खेत में स्प्रे कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इससे आपके खेत में बकानी नियंत्रित हो जाएगी और दीमक कंट्रोल हो जाएगी और कोई भी अगर उखटा रोग के लिए कीट लगा हुआ है तो वो भी खत्म हो जाएगा। किसान साथियों, आप बात करते हैं उन किसान भाइयों की जिनके खेत में लंबे समय तक पानी भरा हुआ रहा है लेकिन उसके बाद में जब उन्होंने डोज लगाई है तो खेत में फुटाव और बूस्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे किसान साथियों को यहाँ पर क्या करना होगा। किसान भाइयों, ज़्यादा समय पानी भरने की वजह से यहाँ पर आपके पौधे की जड़ों में हल्का फंगस पैदा हो गया है
और इस फंगस को ख़त्म करने के लिए आपको कॉपर लेना होगा 250 ग्राम, उसके साथ में ह्यूमिक एसिड 250 ग्राम मिक्स कर लीजिए और इनके साथ में या तो इमीडा ले लीजिए या लैम्डा ले लीजिए 250 ml या फिप्रोनिल ही 250 ml ले सकते हो। इसके साथ में मिला के आप एक खेत में स्प्रे कर दीजिए। आपके खेत में जल्दी से बूस्ट देखने को मिलेगा, उठाव देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर फंगस की शिकायत ज़्यादा है तो आप कॉपर के साथ में वेलिडामाइसिन 100 ml जरूर मिक्स कर लें 1 एकड़ ज़मीन के लिए। बहुत सारे किसान साथी कह रहे हैं कि खेत सही चल रहा है, सब कुछ सही है, अब 24 से 26 दिन वाली डोज हमें लास्ट डोज लगानी है 1509 धान का जहाँ तक सवाल है, तो इसके लिए हमें क्या लगाना चाहिए। किसान साथियों, इसके लिए आप यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड 3 किलोग्राम ले लीजिए प्रति एकड़ के हिसाब से। यूरिया आप यहाँ पर 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लीजिए। उसमें आप ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स कर सकते हैं और इसका आप बुरकाव कर दीजिए। आपके खेत में अच्छे उभार देखने को मिलेंगे। किसान साथियों, यहाँ पर बहुत सारे किसान भाइयों की क्वेरी ये है कि कैल्शियम या चूने का पानी, ठीक है, इनमें से हम क्या यूज़ करें। तो किसान भाइयों, इनमें से आप कैल्शियम नाइट्रेट या कैल्शियम क्लोराइड आप यूज़ कर रहे हैं तो आप कोई भी एक कैल्शियम यूज़ कर सकते हैं। दानेदार फॉर्म में भी है और पाउडर फॉर्म में भी है। चूने का पानी यदि यूज़ कर रहे हैं तो चूने का पानी यूज़ कर लीजिए, आपको कैल्शियम बराबर मिलेगा। ठीक है, आप इस अवस्था में यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि किसान साथियों की क्वेरी है कि उनके खेत में पानी नहीं रुक रहा है और पानी ना रुकने के कारण उनके खेत में ना तो फुटाव है ना बूस्ट है, पौधा भी पीला पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा कंडीशन फसल की ख़राब है, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा है। तो किसान भाइयों, इस टाइप की कंडीशन के लिए आपको एक काम करना होगा, या तो आप 10 से 12 किलोग्राम खल को, सरसों की खल को यूरिया के साथ मिला के अपने खेत में बुरकाव कर दें, या फिर दूसरा समाधान ये है कि 3 किलोग्राम चूने में कम से कम 15 से 20 लीटर पानी डाल दीजिए, उसे एक रात रखा रहने दें और वो चूने का जो पानी है उसी पानी में आप सरसों की खल 5 किलोग्राम या 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से फुला दें और फुलाने के बाद में जैसे ही वो 2 से 3 दिन फूल जाए उसमें और पानी मिक्स करके आप अपने खेत में पानी भरें और उसी पानी में उसका छिड़काव खल का किसी भी बर्तन की सहायता से कर दें। कहीं दूर दूर उसे छिड़काव करते चले जाएं तो वो पूरे पानी में फैल जाएगी। किसान साथियों, इससे क्या देखने को मिलेगा, एक तो आपकी मिट्टी जो कठोर हो चुकी है, बहुत सारे किसान साथियों की क्वेरी थी कि हमारे खेत में मिट्टी कठोर हो रही है, काली मिट्टी है और मिट्टी में दरारें खुल गई हैं तो क्या करना चाहिए। तो उनके लिए ये समाधान है सरसों की खली का। तो आप उस सरसों की खली को जब बुरकाव करेंगे तो वो पानी को नीचे रंध्रों में जाने। जिन किसान साथियों के खेत में सूड़ी गिडार की शिकायत देखने को मिल रही है वो किसान भाई यहाँ पर 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से कोराजन का उपयोग करें। कोराजन को लगभग 150 से 180 लीटर पानी के साथ में मिला के अपने खेत में स्प्रे करें। स्प्रे के माध्यम से धान में अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं कोराजन के और सूड़ी पर बहुत अच्छा काम कर रही है। तो किसान साथियों, यहाँ पर जो भी किसान भाई ये कहते हो कि भाई कोराजन महंगी पड़ती है, तो देखिए कोराजन महंगी नहीं पड़ती अगर आप कोराजन को सही तरीके से यूज़ करेंगे। कोराजन लगभग 150 ml की डोज आपकी 1600 से 1700 रुपये की पड़ेगी और उसका उपयोग जब आप करेंगे तो लगभग उसे 2.5 एकड़ ज़मीन में उपयोग कर लेंगे, क्योंकि 6 बीघा यानी 1 एकड़ ज़मीन में आप मात्र 60 ml यूज़ करेंगे और 120 ml डोज लगभग आपकी 1 हेक्टेयर ज़मीन में उपयोग हो जाएगी और आप यहाँ पर लगभग 15 बीघा यानी कि 2.5 एकड़ ज़मीन में आप एक बोतल जो 150 ml की है उस कोराजन का उपयोग करके आप अपने खेत से सूड़ी को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। छोटे छोटे हल्के कीटनाशक लगा के आप अपने खेत में सूड़ी को ना पालें, उसमें एक हैवी कीटनाशक लगा के सूड़ी को ज़रूर ख़त्म कर लें। अगर सूड़ी ख़त्म हो जाएगी तो फिर आगे खेत में आपके बूस्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। और ख़ासकर वो किसान साथी तो बिल्कुल ध्यान दें जिन्होंने अभी धान की रोपाई करी है और उन्होंने मक्का के खेत में या धान के खेत में ही धान दोबारा से लगाए हैं, क्योंकि उन खेतों में बहुत ज़्यादा तना छेदक की समस्या देखने को मिलती है और अगर उन्होंने लंबी अवधि के कीटनाशक नहीं लगाए हैं तो वो ज़रूर से लगा लें। किसान साथियों, अगर आप इस बात में कंफ्यूज हैं कि कोराजन का हम स्प्रे करें या ड्रिंचिंग करें या किस टाइप से यूज़ करें, तो आप बेधड़क उसे लगभग 150 से 200 लीटर पानी के साथ में मिला के स्प्रे कर दीजिए। धान की फसल में अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। साथियों, आशा करता हूँ आपको जानकारी ठीक लगी होगी। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।